Hello, hello. It has एक joined. है Dinesh, it has सभी joined. एट। It has joined. ठीक है, एक काम कर दिनेश, जी मयंक सर और नीरज सर को भी भेज दे लिंक और कॉल कर दे फटाक से। ठीक। और सुन, हाँ अ, अपने को इस ग्रुप का भेजने के लिए क्या कुछ वो भेजना है लिंक? हाँ, लिंक डायरेक्ट मैसेज से हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट मैसेज से कॉपी हो जाएगा क्या? हाँ, 1 मिनट में आपको लिंक भेज देता हूँ। इस मीटिंग का लिंक भेज दो फटाक से। हाँ बस, हाँ आगे हैं मुरारी जी जुड़ गए क्या? हाई कैसे लिखा रहा है? हेलो, विजुअलिटी क्लियर आ रही? बस एक आध मिनट में मित्रों लाइव हो रहे हैं। फोन को सर वैसा करो, रोटेट करो। रोटेट करें हाँ ऐसे? अब ठीक है? हाँ तो मित्रों, आज के इस इंपॉर्टेंट लाइव इश्यू के अंदर एक आध मिनट एक आध सेकंड में अपन लाइव होते हैं। लाइव जोड़ दीजिए एक बार सभी को, बस जुड़ जाए सारे मित्र। ये कोरोना के लिए हमारी टीम वॉलंटियर का एक एफर्ट था। ये लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम कर रहे हैं। बस एक आध मिनट में। सर नमस्कार। हाँ, प्रकाश नमस्कार सर। जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुरारी लाल जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी इस टीम टाइम लाइन के अंदर है। राम राम साहब सगड़ा ने राम राम। मोखड़ा मोखड़ा जी जी सर, दाब जी दाब सर। हमारे इस टीम वॉलंटियर के लिए ये बहुत ही मतलब सुखद पल है, प्लस मोटिवेशन का पल है कि आपने हमारे इस छोटे से इनविटेशन के ऊपर आप हमारे साथ ज्वाइन हुए। सर पहले मैं आपको थोड़ा भलाई को सा। कोई भी जी सर। भलाई को कोई भी काम छोटा को नहीं है, बहुत बड़ा है। जी 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 साहब, जी साहब। हालांकि आप भी अपने कॉमेडी के माध्यम से बहुत ही समाज के लिए मैसेज देते रहते हैं अपनी भाषा के अंदर, ताकि लोग बहुत आसानी समझ पाए। मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बट आज के मुद्दे के ऊपर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा सर, आपका थोड़ा सा कीमती टाइम लूंगा। उससे बिल्कुल पहले बिल्कुल दागी। सभी साथी जो जुड़े हुए हैं उनको मैं मेरा इंट्रोडक्शन करा दूं। मुरारी लाल जी का तो इंट्रोडक्शन शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपसे परिचित नहीं होगा। और ये हमारी शेखावटी की माटी की खूबसूरती है कि यहाँ इतने जेन्युइन कॉमेडियन जो समाज को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारी वॉलेंटियर टीम, वॉलेंटियर एक टीम है जिसके अंदर राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट से युवाओं की एक जुड़ी हुई टीम है, जिसके अंदर अलग अलग जिले से जुड़े हुए लोग हैं। और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ट्विटर ग्रुप्स के माध्यम से तुरंत प्रभाव से कोई भी चीज की प्लाज्मा, ऑक्सीजन या किसी भी प्रकार की जरूरत होती है तो एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और हमारी पूरी टीम पूरी मुस्तैदी से उस रेस्क्यू काम के अंदर जुट जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये मुझे रोज भेजते हैं, सीकर कलेक्टर के माध्यम से भी जुड़ते हैं। और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा कि हमारी टीम को पूरा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ ये था कि जो हमारी टीम काम कर रही है, इस काम को मैं और मुरारी लाल जी जो अपने आप में कॉमेडियन हस्ती है, हम मोटिवेट करें इन हमारे छोटे भाइयों को, ताकि ये जो काम कर रहे हैं, जैसे मुरारी जी कह रहे थे कि बहुत ही बेहद खूबसूरत काम है, मानवता के भले करने वाला काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये लिस्ट मुझे भेज रहे थे, अब तक इन्होंने 150 लोगों को हॉस्पिटल ऑक्सीजन या कोई न कोई रेमेडी अवेलेबल करवाई है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मतलब मैं यूं कहूं कि एक छोटी सी टीम के द्वारा बहुत बड़ा मैसेज है। मुरारी लाल जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से हमारी टीम के मोटिवेशन के लिए कुछ शब्द कहें, ताकि ये लड़के और जोश में आ जाए और जोरदार काम करें। आपने मारवाड़ी में कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, देखो साहब बात यह है, अपन तो सीधे राजस्थानी में कहा भाई थारा चौकी समझ में आसी जी तो
वॉलंटियर इंडिया टीम ने पहले तो बहुत बहुत सलाम है, सैल्यूट है कि भाई तो बढ़िया काम कर रहा है। देखो इंसान होने को मतलब क्या है, इंसान होने को मतलब वही है कि आप एक दूसरे की तकलीफ समझा, हालांकि जानवर भी समझे, आप तो इंसान आ। जी तो यहाँ के लोग अगर कोई काम करा पिंगे लिए अगर कोई सागे नहीं आवे तो बात तो स्वयं बड़ी मतलब एक तो मुर्दा दिली होगी, इसे काम में बिल्कुल। अगर सहयोग नहीं करे बात मुर्दा दिली होगी। और इसो काम सागे मिल के करें जहाँ ठापड़े का आपा इंसान और जीवता हाँ। जी तो जी सर। जका लोग कर रहे हैं बाने बहुत बहुत सलाम है बाने। और अब जबकि अब परिस्थिति इतनी भयानक हुई है, इंगे माई एक दूसरे को सहयोग नहीं कर स्या तो जी हालात और ज्यादा माड़ा हो जिसी। जी अब सर। आप यहाँ सोच लो करा कि आपा क्यों करा और घना ही है करने वाला और आसी केड़ा जी कितना है आपा की करा। तो लोगों की आ सोच है नहीं क्या गलत है। जी यहाँ सोचो कि लोग दूसरा क्यों आसी, पहले आपा करा नहीं आपा पहल करा। जी सर। कोई जरूरी को नहीं कोई लाखों रुपया देके करोड़ों रुपया देके हजारों रुपया देके सहायता करो। जी सहायता थारी मन भी हुए, सहायता थारी जी सहयोग ही हुए, मनसा वाचा कर्मणा जी ए तीन तथ्य हैं आऊं तीनों कर सको। अब कई चालता है कहते यार किसी भलाई रे आ तो अडवार दे दी नहीं पड़ देनी कोई करना जी वो भी दिमाग में पड़ देने बैठान दी क्या वो कहने लाग रहे नहीं किसा यो को सोचा अपन आपा क्यों पचड़े में पड़ा। तो एक तो यहाँ अगली थिंकिंग वाला आदमी जी है नहीं भाई आप सोच लियो कि आज थे अडवार दे दी काल न हो सके थारी काम आने वाला और आज थे अडवार दे दी बिन कारण काम को नहीं आया नहीं। तो आ सोच मत रखो ना, सहयोग जितो थारू बने हाथों बने रिपियो रिपियो करके करोड़ों रुपया हो जावे, जी बूंद बूंद करके समुद्र ब्रिज जावे। तो जी बात आई है कि जठे मौको मिले नहीं आपकी श्रद्धा अनुसार किन की करता रहो। जी सर। मेरा मेरा आपसे ये सवाल है, हमारी टीम से भी इधर सवाल पूछा जा रहा है, उसमें मेरा ये कहना चाह रहे हैं कि सर कोरोना के अंदर कोरोना वायरस और सारी लोगों ने रिसर्च कर रखी है, बट आपकी वाली दवाई का भी बहुत बड़ा योगदान है। योगदान ये है कि सर जब कोरोना का कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका जो मानसिक तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बीमारी से ज्यादा बीमारी का डर उसको खराब करता है। तो बिल्कुल सर मेरा ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसके बारे में एक कॉमेडियन होने के नाते समाज को बहुत ही बड़ा सपोर्ट दे रहे हैं, प्लस इस बारे में भी एक ऐसा कॉमेडी वीडियो बनाया जिसको देख देख के हॉस्पिटल में जो सीरियस कोरोना पेशेंट है वो अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर पाए और थोड़ा सा कूल माहौल में महसूस कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो इनके बारे में बता दूं मैं थाने कि जी बीमारी कितनी खतरनाक हो भी जी बीमारी ज्यादा अपने दिमाग के ऊपर अपन लोड ले लेवाने का अपन इतनी बड़ी बीमारी होगी आधो आदमी जी तो बड़ी खत्म हो जाए। जी तो पहल तो अपनी इसकी आत्मा है जी अपने अंदर आत्मा है भी में इतनी ताकत है कि आप अगर यहाँ सोच लेने का आपने तो की होने कर बीमारी बीमारी है नहीं लोगों के घरे आप माई अंदर जी मजबूत हाँ आप आज की विल पावर जी है आदमी की पॉजिटिव सोच आप बीमारी ना दिन खत्म कर देवे। जी और जीने को जो जज्बो है नहीं भी जज्बे ने सुनोगे नहीं लोग इसका मतलब बर्फ के नीचे दब गया 14-14 घंटा 20-20 घंटा तक जीवता रहे क्यों रहे पे भाई साधारण इंसान ही तो पे हुए बांगे अंदर जीने को जज्बो हुआ है भैया सोचने के नहीं आपने की हो ही कौन सके नहीं जना आ एक पॉजिटिव की पावर हुआ है पावर बहुत ज्यादा काम करे। आ थाने कोरी बात लगे आ सुने का नहीं लगे कोरा डायलॉग है पर कोरा डायलॉग को नहीं मानसिक स्थिति थारी जितनी मजबूत उसी नहीं थारू लड़ाई बीमारियों लड़ने की क्षमता बितनी ही ज्यादा उसी। बहुत सारा जी ऐसा सर। किस्सा है, बहुत सारा किस्सा है थाने मिल जी थे यूट्यूब पर चाहे गूगल पर कटे भी सर्च करके ए तो मोटिवेशनल बातें थे अपने आप जी सर्च करके देखो। तो जी मेरा कहना मतलब वही है कि आप किसी मानसिक ताकत है नहीं बिन बिल्कुल। होशियार करो। हमारी टीम का मेंबर था ने बहुत बहुत धन्यवाद यह कहते हुए दे रहे हैं कि साहब थे गाड़ी में चल रहे हो फिर भी हमारी ग्रुप के अंदर ज्वाइन हुआ हो तो बहुत ही बड़ी बात है, और थारो जज्बो दिखावे हमारे प्रति और आपने शेखावटी और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के प्रति कि बिल्कुल किस जज्बे से आप हमारे को मतलब सब लोगों को साथ लेकर के और मोटिवेट करने के लिए तत्पर रहते हो। हमारी टीम के मेंबर ने बताया कि आपने एक बहुत छोटी सी
कॉल के ऊपर हमारे साथ जुड़े। आप कॉमेडियन के साथ साथ में वास्तव में एक बड़े मोटे मारवाड़ी में क्या करें, मोटे कालजेगार मोटे दिल वाला मिनक हो। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माता जी ने जो थाने पैदा करे थे। वास्तव में मतलब बड़ी बात है कि छोरा के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ो मोटिवेशन है साहब। धन्यवाद साहब। मोटे कालजेगार मोटा मिनक तो कोनी, पर हाँ इतो जरूर है कि अपने आप ने कने कने महसूस कर लूं कि मैं इंसान हूं, मेरे अंदर भावना है, मैं लोगों की भावना समझूं, मैं लोगों को जठे भी थोड़ा भी मेरो सहयोग हुए तो वो तो बिना पिसा को सहयोग है। तो मेरो के ने तो पिसा लगे ने बात मेरी तो बात हुई लोग अगर माने तो वो तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज मेरी लोग बात सुन रहे हैं, बात सुन के मोटिवेट हो रहे हैं। अब मैं इंसानी जन्म तो मेरा ठीक सोचू थोड़ा बहुत सफल कर ले, अगर सुन रहे हैं तो मेरा बोलने की दिक्कत है जी। तो बात यही है कि नहीं तो कोई अहम भावना अंदर अंदर अहम भावना हुआ तो फिर बात करे क्या मी आप बेटा आदमी है क्या बात करा किसा के छोटे मोटे आदमी से क्यों बात करा क्यों मुंह लगा। तो आज चीज अगर एक आदमी भी सुन रहा है, वो नहीं चाहिए लाखों करोड़ों आदमी सुनना लगा, एक आदमी भी सुन रहा है, अरे पर एक आदमी बात मान ली और मान लिया अभी वो जीवन बन चुका, नहीं तो मेरो जीवन धन्य है, मेरो जीवन बड़ी सफल है कि मैं एक आदमी ने कम से कम अब बात समझा सकता हूँ। अब वाकई सर बहुत बड़ी बात आपने कही। आपकी बात मैं 100% सहमत हूँ इस बात से कि लेकिन हम सब लोगों ने सर अलग अलग रूप में भगवान ने जो कला दी है, जैसे आप एक कॉमेडियन है, हम एक एजुकेशनिस्ट है, अगर हम हमारे फील्ड के अंदर रहते हुए भी और हमारे से जुड़े हुए मानसों को भी अगर साथ लेके चलते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं तो मेरे हिसाब से ये फिजा जरूर बदलेगी। अब कोरोना तो आप ठीक कौन कर सका, टीको तो आप कौन बना सका, लेकिन जो आपने कहना टीके के तौर पर है आप टावरा ने मोटिवेट कर सका, एक दूसरे मिनका की भलाई कर सका, मदद कर सका और एक दूसरे के जितो काम आ सका आपने हाथ में, अब बहुत बड़ी बात है साहब। और साहब आपके वीडियोज समाज को वाकई एक तो होता है आदमी जैसे आप हमारे जुड़ गए तो आपको हम मतलब वैसे आदमी कह ही देता बड़ाई में, लेकिन मैं इंडिविजुअली आपको सर ये बोल रहा हूं कि आपके वीडियो के अंदर जो लास्ट में एंड के समय जो क्षणिक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है और उसके अंदर जो कॉमेडी छिपी हुई होती है, ये एक नेचुरल टैलेंट होता है, ये पढ़ के या ज्ञान से वैसे नहीं आ सकता। और आज आपसे पहली बार मैं लाइव मुखातिब हो रहा हूँ तो मुझे महसूस भी हो रहा है कि वाकई आप बहुत ही जिंदा दिल और प्रेजेंस ऑफ माइंड के आदमी है। और हमारी टीम को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसे शख्स को जोड़ा जो वाकई समाज के लिए मोटिवेटर है और समाज के लिए मार्गदर्शक है। दिनेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद जी सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपन है हॉस्पिटल जो पॉजिटिव है उनको तो अपन सिलेंडर सब कुछ प्रोवाइड करा रही है जी, लेकिन प्रकार अब सेवा तो हर प्रकार से की जा सकती है, तो अपन किस प्रकार से कि अब आप एक एजुकेटर हो तो आप अपनी सेवा किस प्रकार से दो कि लॉकडाउन में जो बच्चे हैं उनको कोई नुकसान ना हो। देखो ये वॉलेंटियर टीम इंडिया ग्रुप था, इसको अपन मार्केटिंग ग्रुप नहीं बढ़ाएंगे, बट मैं बहुत जल्दी मुरारी जी से भी आश्वस्त करना चाहता हूँ और अपनी तरफ से भी कि जो भी बच्चा एजुकेशन में लॉकडाउन की वजह से परेशान है या पीड़ित है या वंचित है, उसके लिए बहुत जल्दी अपन एक ऐसा प्लेटफॉर्म अनाउंस करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बट उसकी मार्केटिंग आज नहीं करेंगे। दिनेश जी आज मैं आपसे इस मुद्दे पर ही मुरारी जी को जोड़ा है, हमारी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि हम जिस मुद्दे पर जुड़े हैं, ये समाज को आईना दिखाने वाला एक मुद्दा, इस मुद्दे पर ही बात को आगे बढ़ाएंगे। एजुकेशन में किसी को ऐसा नहीं होने देंगे किसी की एजुकेशन बिगड़ जाए, बट आज की तारीख में दिनेश जी एजुकेशन से ज्यादा जरूरी जान है, क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है कि जान है तो जान है, टाबर 10 दिन बाद भी आप बर्दाश्त का, लेकिन अभी जो स्थिति है भी स्थिति के अंदर आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचानी है और मुरारी जी जैसा जो समाज का मार्गदर्शक लोग है बाको सहयोग लेना है, लोगों ने मोटिवेट करना है और लोगों के साथ इसको जज्बो भर देना है कि भाई मैं कम से कम कोरोना की डर के कारण आपकी जिंदगी न खोवे। जय मुरारी जी अभी आपने कह रहा कि हौसले कुछ भी जीतो जा सके, तो आपने पब्लिक को वो हौसला बनाना और अभी के लिए बहुत जबरदस्त काम करना। पर तो बेचारे आपको सब कुछ पूरा टीम लगा रखे है। जी सर, अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि हमारी टीम को मोटिवेट किया जाए
कि वो हर प्रकार से लोगों की सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे होते हैं जिनको उनको गलत डायरेक्शन दी जाती है और वहां से हट जाते हैं। हमारे भी टीम में बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन अब किसी और वजह से हट चुके हैं। लेकिन आप देखो जो बच्चे, देखो देखो मेरी बात सुनो दिनेश जी। वो जो काम है ना वो इसो काम है कि इमेज जी के अंदर वास्तव में मानवता वो जुड़सी लोग आसी लोग जासी भी वहां पाने मतलब कमजोर महसूस करने की जरूरत को नहीं है। मैं सर बीच में छोटा सा मतलब डिस्टरबेंस कर रही हूँ। हाँ मेरी बेटी है नव्या सिंह, 2 बेटियां हैं मेरी। ये आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है, वीडियो देखती रहती है, तो इसने कहा मैं अंकल को नमस्ते करना चाहती हूँ। ये मुरारी अंकल है बेटा, अपन जिनके वीडियो देखते हैं, नमस्ते करो, फिर मैं बात कंटिन्यू करूंगा। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है उधर से। सर सर बिल्कुल उधर से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा जी। तो सर मैं आपसे, आपकी तरफ से आवाज आ रही है मुरारी जी? मेरी हाँ आवाज जी, आ रही हाँ है, जी, आ आपको रही है, पहुंच रही है? आ रही है। हाँ अब आ रही जी। जी हाँ, 1 सेकंड कुछ बोलना चाह रही बेटा, जल्दी से बोल मुरारी अंकल, फिर इनका टाइम है, जल्दी से बोलो 1 सेकंड। नमस्ते करो अंकल को। नमस्ते। हाँ अभी आप कह रहे थे ना कि बच्चे मरेंगे, अगर बच्चे का मन से मजबूत हो तो वो बिल्कुल ही नहीं मरेंगे। मरेंगे तो क्या, कोरोना संक्रमित भी नहीं होंगे। ये ऐसे कह रही है कि अंकल जो अभी आप कह रहे थे कि मन से मजबूत होने वाली बात, उसी में कह रही है कि अगर हम मन से मजबूत होंगे तो कोरोना से कोई भी नहीं मरेगा। दिनेश जी जो काम आप कर रहे हो और आपकी टीम जो कर रही है, उस काम को आपको बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाना है। देखिए हमें ये नहीं सोचना कि कितने लोगों ने हमें रेस्पॉन्ड किया, कितने लोगों ने हमारी बात मानी, कितने लोग हमारी इस मुहिम में कितने लोग हमारी इस मुहिम में जुड़े। हो सकता है कि बहुत से लोग आपको नेग्लेक्ट करें, बहुत से लोग आपको रेस्पॉन्स नहीं दे, लेकिन जो मुरारी जी ने बात कही ना वो बहुत बड़ी बात थी कि अगर एक भी इंसान ने आपकी बात सुनी और आपकी बात से मोटिवेट हुआ, या आपने एक भी पेशेंट की मदद करी और उसकी वजह से उसकी जिंदगी बची, तो आप ये सोच के देखिए कि आपने एक मानस की जिंदगी बचाई है। और मेरे हिसाब की एक मनुष्य का जीवन इस ब्रह्मांड की सबसे सर्वोत्तम कृति है। अगर आपने एक मनुष्य का जीवन बनाया है तो आप बहुत बड़े हो। अपने आप को छोटा और कमजोर महसूस करने की जरूरत नहीं है, और आप बहुत ही खूबसूरती से अपना काम कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि ऐसे काम करने वाले लोगों की वास्तव में जरूरत है। आप देखिए आपके काम के मोटिवेशन को इस अंदाज में लीजिए कि मुरारी जी कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े कॉमेडियन है, लेकिन वो आपसे जुड़े छोटी सी बात पर। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास व्यूअरशिप की कमी है। उन्होंने आपके काम का कोज देखा कि भाई अगर भलाई का काम है और उसमें छोरे हमसे कह रहे हैं, तो इस काम के मोटिव के पीछे वो अपने से जुड़े। इसका मतलब हमारा काम जैसा भी हो, लेकिन उसके पीछे मोटिव बहुत बड़ा है। जी मुरारी जी, आप बिल्कुल। कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं वही कहूँ कि मतलब थे जकी चीजें लेके चाले होनी थे साधारण इंसान जका कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी चाहिए नहीं पा इंसान हम तारी गिनती को नहीं है। थारी गिनती है खावे सह खावे के मतलब है। लेकिन भी भीड़ अलग हटके थे कुछ कर रहा हो इनका मतलब थे इंसान हो। और इसकी नॉर्मल लाइफ चल रही है नहीं यूं अलग हटके एक चीज हो। मतलब एक देवदूत एक एंजल होते। आ चीज सोचिए बहुत सा लोग आवे कुछ दिन आपको देवे चला जावे तो कोई बात को नहीं। पांच जितो टाइम दियो बीते के लिए मांगो धन्यवाद ज्ञापन करो कि भाई बीते के लिए तुम धन्यवाद। बिल्कुल बीते के बीते भी मारो सहयोग दियो। और भी लोग आसी और भी लोग जुड़सी थारो काम देख सी लोगों के प्रति और भी जाग सी कहने का एक क्रांतिकारी मर जाना 100 क्रांतिकारी और पैदा हुए। तो भाई बात है उसे एक ला कर तारे काम ने सरा हो जासी और आप ही कारवा बनतो जैसी और लोग आप बिल्कुल
कमलेश जी का मैं सवाल लेता हूं, उधर से इंटरप्शन आ रहा है। कमलेश जी ने एक सवाल पूछा है कि सर हौसले के साथ साथ लोगों को समझदार होने की भी जरूरत है। बहुत से लोग इस बीमारी को सीरियसली नहीं ले रहे थे और इस वजह से ये कोरोना इतना सीरियस फैला। तो कमलेश जी मेरा ये मानना है, मैं मुरारी जी से भी इस पर राय लूंगा, मेरा ये मानना है कि सीरियस लिया को नहीं करता, लेकिन इब तो इको जो डर है ना वो गांव ढाणी तक पहुंच चुके हो। अब तो मेरे हिसाब में लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं, बट फिर भी मैं लोगों ने यही कहना चाहूंगा, इन जो भी सुन रहे हैं, जो भी भाई बाद में सुनेगा, बाद में वही कहना चाहूंगी, ये बीमारी हंसी मजाक वाली बीमारी या सीरियस नहीं लेने वाली बीमारी नहीं है। ये छुआछूत की बीमारी है और ये किसी भी लेवल तक फैल सकती है और अपन इसको कितना ही जल्दी खत्म कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है। जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसको हमें 100% फॉलो करना है और हर परिस्थिति में हमें सबसे पहले तो खुद को कोरोना से बचाना है, पहला काम। फिर हमारे से जुड़े हुए परिवार के लोग हैं उनको कोरोना से बचाना है, उसके बाद में समाज को बचाने के लिए जितनी मदद कर सकते हो वो करना है। सर कमलेश जी ने पूछा है आपसे कि लोगों को अवेयर और इसकी सीरियसनेस के बारे में भी सीरियस होना चाहिए। मुरार जी शायद गाड़ी में है, उनका नेटवर्क बीच में इंटरप्ट हो रहा है। हाँ सर। लेकिन बड़ी बात है अपने लिए कि इस लेवल के इंडिया के कॉमेडियन अपनी गाड़ी के सफर के बीच में भी अपन से जुड़े। हाँ सर शायद आपका बीच बीच में नेटवर्क थोड़ा सा मिसप्लेस हो रहा है। मुरार जी सुन पा रहे हैं मेरी बात आप? नेटवर्क नहीं आ रहा सर उनका। हाँ उनका नेटवर्क में इश्यू है। चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं, वो वापस नेटवर्क में जैसे आते हैं अपने से जुड़ते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए हिंदुस्तान आज की तारीख के अंदर युवाओं का देश है और वॉलेंटियर टीम इंडिया के अंदर सारे यूथ जुड़े हुए हैं और इस देश को आने वाले 20 साल तक कम से कम मैं कहना चाहता हूं ये देश युवाओं का देश रहेगा। फिर ये देश चाइना की तरह बूढ़ा देश हो सकता है। जी जी सर मैं, हाँ अब आपकी आवाज, अब आ रही है आवाज? जैसे ही उनकी आवाज आती है अपन को जोड़ते हैं, जैसे ही मुरारी जी की आवाज आती है अपन उनको जोड़ते हैं वापस। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपना जो देश है युवाओं का देश है और इस युवाओं के इस देश के अंदर युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि देश का सबसे बड़ा मास जो आज की तारीख में पॉपुलेशन है वो यूथ की है। और यूथ अगर कोरोना से अवेयर है या कोरोना की प्रिकॉशन और गाइडलाइन को फॉलो करता है और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को साथ लेके चलता है तो इस देश को है कि आज का जो युवा हिंदुस्तान का वो बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करता है, जात पात धर्म और संप्रदाय से अलग होकर के काम करता है और अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड इकोनॉमी सबको साइड में रख करके लगता है। कुल मिला के मैं कहूं तो आज का जो यूथ है हिंदुस्तान का वो बहुत ही वर्सेटाइल है। वो एक ऐसा युवा है हिंदुस्तान का आज की तारीख में जो युवा है वो वर्सेटाइल युवा है। मतलब दिनेश जी आपकी आवाज प्रॉपर आपकी प्रॉपर जोड़ पा रहे हो आप? जी सर आ रही है सर। हाँ जी। हाँ मुरार जी। हाँ जी अभी सुना दे रहा है जी मैं कहना चाह रहा था कि सर इस टीम के अंदर जो हमारे युवा जुड़े हुए हैं, मैं पूरे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इस कोरोना की पेंडेमिक मुहिम से देश को बचाने की मुहिम में युवाओं का पर्टिकुलर क्या रोल हो सकता है आपके हिसाब से और युवाओं ने के काम अलग अपन करना चाहिए ऐ सुनना चाह रहे हैं। देखो युवा शक्ति तो चाहे तो बहुत कुछ कर सके, युवा शक्ति में तो बहुत ताकत है जो हर कर चीज को युवा शक्ति घर से बुजुर्गांगी और टाबरांगी तो फिर बात सुन भाई के है युवा शक्ति एकजुट हो गए। युवा शक्ति सोच लेगा अपन यहाँ करना है तो बिना कोई पीछे करने वालों को नहीं। आ बात तो विश्व विदित है, युवा में जगी ताकत है बाकी में कोई नहीं। तो जो को भी लोग
कार्य कर रहे हो, जो कोई भी अच्छो कार्य कर रहे हो, तो जहाँ अब कोरोना काल में लोगों की मदद करनी होगी, तो एक तो जी हुआ है धनु करनी, दूसरी बात बिन आपा मरीज ने कठ पुगा के ज्यादा लोग जागे बेड मुहैया करानो, ऑक्सीजन मुहैया करानी, ज्यादा तादाद में जागे वह भी करा जी सका आपा। युवा युवा के सामने तो सह जी चुके हैं। युवा तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ताकत जी है, तो युवा तो किया भी जी चाहे तो सहायता कर सकते। युवा तो अपने आप में एक वैक्सीन है सर। मेरा मानना है कि युवा तो सब भी अपने आप में एक वैक्सीन है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वैक्सीन पूरे समाज को दे सकता है, और ये कोरोना के साथ साथ इसलिए ऐसी अपनी कोरोना शक्ति जैसी को हजार कमजोर ना बीमारियों का आने इलाज कर दूंगी। सकता है। बिल्कुल। तो मैं इस टीम वॉलेंटियर से यही कहना चाहूंगा कि जिस जज्बे और हौसले के साथ आपने और अपन ने ये लड़ाई शुरू करी है, इसमें हमें संख्या इसमें हमें संख्या बढ़ाई या लोग हमें कितना कोऑपरेट कर रहे हैं इसके बारे में नहीं सोचना है। हमारा पहला जो मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम एक भी इंसान की मदद करने से चूक नहीं पाए। जिसने हमारे लिए हमारे पास मदद के दरवाजे खटखटाए हैं, उसको हम हर स्थिति पर जाकर के स्थिति में जाकर के उसकी मदद करें और ये महसूस कराएं कि समाज का जो युवा है वो देश के लिए सोचता है, देश के बुजुर्गों की, देश के हर वर्ग की युवा बहुत चिंता करता है। युवाओं के लिए देश और देश के नागरिक बहुत पहले हैं, अहम है। ये हमें महसूस कराना है, क्योंकि आप आने वाले भारत की तस्वीर हो। आप सच में कहूं तो आज जो आप काम कर रहे हो वही कल आगे देश को मैसेज देगा, और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो इससे बहुत बड़ा मैसेज लेगी कि हमारे युवाओं ने, हमारे एंसेस्टर ने, हमारी पहली पीढ़ी ने, हमारी प्रथम कतार ने देश के लिए, समाज के लिए काम किया है। तो वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और भारत का देश युवाओं का देश, और युवाओं के देश के अंदर जो ताकत पर आधारित कोरोना बीमारी है कि सिर्फ आई तो है कि शरीर की ताकत चेक करनी है। तो आपा ने आपनो पूरा जोर लगाना है खुद के लिए, दूसरे लोगों ने बचाने के लिए। और जिस तरीका हूँ आज गांव ढाणी के अंदर आ बीमारी असर कर चुकी है, तो आपा ने ज्यादा ज्यादा जो लोगों ने जागरूक करना है। मुरारी जी आपने सागे शामिल होया है। मुरारी जी मन पक्को भरोसा है कि आज वाली बात ने सीरियस लेके आपा ने कोई सो एक वीडियो देगा जो लोगों के सीधी कालजे पर बिल्कुल लागेगी। बिल्कुल बना तो इसो हाँ इसो वीडियो बना के देगा जो सीधी कालजे पर लागेगी। आ हमारी मुरारी जी मानवता के नाते अपील है। और आपा सगड़ा लोगों ने वो मैसेज लेनो है कि कोरोना तो आज है और काल कोनी रेसी आ कन्फर्म है, लेकिन जब वो के करो जगदिन में मुरारी जी और आपा सगड़ा लोग समाज ने आ केस कहा कि भाई जो आपा ने बेहतरी हूं आवो, कोई कने ज्ञान है वो ज्ञान बांट रहे है, कोई कने मोटिवेशन है वो मोटिवेशन बांट रहे, कोई कने ताकत है वो ताकत बांट रहे, रिपिया लो रिपिया दे रहे, कॉमेडी वाला कॉमेडी माध्यम समाज ने जागृत कर रहे, आपा ने सागे लेके चल रहे। आपा अगर समाज का सारा वर्ग एक और इन कोरोना के सामने खड़ा होगा जना सामू पहली चल जाओ। मुरारी जी मैं थाने सुनना चाह रहा ज्यादा हूँ ज्यादा, थारो बीच में नेटवर्क हाँ चले को। बिल्कुल बिल्कुल। अबार एक बीच में प्रश्न आयो, जी कहीं पूछो बोले कई लोग जगह थोड़ा बहुत सहायता करके चारा का प्रचार करें बांगे ऊपर दो शब्द को, जी तो वह ईशा मौका पर लोग हैं जगह मतलब आपको नामकरण का चक्कर के मैं के दिव्यांश जी का कई तो ईशा है, ईशा ईशा बैठे हैं कि रिपियो ही किने दियो को नहीं, रिपियो ही। हाँ जी जी वापस नेटवर्क।
वो बोलने को नहीं यदि बंठा है कि आज यहाँ कह दियो तो कल ने 5 गुना और आना है। अरे बे नहीं दे ही जाना, फिर कह दे बस इसी सहायता करोगे थे कि लोग यहाँ यहाँ ज्यादा करें। तो मारू जितो हुआ नहीं जितो आपस में कन्ने कन्ने जगह। अरे अपने गांव के आसे पास में गरीब आदमी को नहीं, के मजदूरिया को नहीं, के ईशा सही आदमी बात को है नहीं जिका जल्दी कुओं खोदे खावे को नहीं, घना ही है। तो पानी सहायता कर जाना बंद उठा रहे क्या भाई, हाँ करी है सहायता। बिल्कुल तो सही बात इतना लोग जिका अबार कोई प्रश्न पूछो मैं खाली आपको नाम करण खातिर ही पब्लिसिटी करण खातिर ही दिव्यांश पूछी आ बात है। तो जी दिव्यांश मैं आपकी पब्लिसिटी करण खातिर ही खाली झूठी बातें करें। बिल्कुल दिव्यांश भी टीम का मेंबर है सर। है। दिव्यांश भी अपनी टीम का मेंबर है। चलो चलो वो अच्छा तो टीम के मेंबर ही पूछेंगे। बिल्कुल सही बात है। अपन ने नाम को नहीं करना, अपन ने काम करना, और निकल काम लो करने नाम के करके। बाद में नाम होगा कि बदनाम होगा अभी की परवाह को नहीं करनी। हाँ अपन ने काम करके दिखाना है, काम काम करने के करनो है, नाम कौन करनो नहीं। बाद चाहे बदनाम हुए भी की परवाह को नहीं करनी। आपा कोई भी अधिकारी चाहे कलेक्टर वह चाहे कोई भी वह, आपने वास्तव में अगर कोई पब्लिक की जरूरत है तो बहु आपने मदद लेनी है और मदद बस करनी मदद करनी पड़ती, क्योंकि वह आपने पीछे है, जनता के पीछे है, समाज के पीछे है और समाज के बस लिए है वह। अपने भाषा का संबंध मैं रखना है जहाँ पब्लिक की सेवा उसके। हाँ सर, मैं तुम बताना चाहूँ कि आपने जो सीकर का, मैं धन्यवाद भी चैनल के माध्यम से करना चाहूँ, सीकर का जो कलेक्टर साहब है आपने अविचल चतुर्वेदी जी, आप अपनी टीम के फोन के ऊपर कम से कम भी 20 से 30 ऐसे पेशेंट जिनके लिए बेड की व्यवस्था नहीं हो रही थी व्यवस्था करवाई। 15 से 20 ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन मिल रही थी उनकी सिलेंडर की व्यवस्था कराई। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी उन तक बात पहुंचाने का तरीका सही हो तो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और मदद भी करते हैं। बस बात आई है कि बढ़िया जगह लोग हैं, ऊंचे पद पर भी हैं, बैठे भी हैं, हाँ बैठे ताई विषय बढ़िया लोग जावे रियल सहायता लोगों ने मिले नहीं जना बस सहायता करें और बंद ढूंढने की आवश्यकता है। तो वे लोग आपने सागे जुड़ेड़ा है ना, आपा अगर आपने कन की साधन ने तो भी आपा एक जरियो बन गए भी लोगों की सहायता कर सका और बांगो बलो कर सका। तो वो जरियो बन गए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल साहब, टीम वॉलेंटियर का यही थीम है कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि लोग मानकर समस्या बतावे। आपने कहने कोई हॉस्पिटल को नहीं, आपा कोई डॉक्टर को नहीं, लेकिन वहां लोगों की समस्या ने ले जाके इसे प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया कि वहां की समस्या को तुरंत समाधान हुए। कई बार तो यह हुआ कि कोई सिंपल एक कॉन्टेक्ट नंबर देने हुए अगले को मदद हो जाए। जी सर, होता है। बिल्कुल तो जितने भी प्लाज्मा आपने डोनेट करे, दिनेश जी करवाए, बस सबकी बढ़ाई की आपने बिल्कुल ही परवाह नहीं, लग गया रो और इस संख्या ने दिन प्रतिदिन बढ़ानी है। आपने बढ़ाई टीम ऊपर ने लेकर से भाई बढ़ाई बस ऊपर लेकर से इंसान की कोई बस औकात को नहीं बढ़ाई करने। बस 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 बहुत बड़ी बात कहने लाए रहे। और इनमें ज्यादा से ज्यादा आपने टावरा ने जोड़ो। टावरा में आज की तारीख में जो नया टावर है वहां की समाज सेवा करने को जोश भी वे, जज्बो भी वे और मैं वास्तव में दिलू करे। मुरार जी, मैं कहना चाहूंगी मैं 17 साल से 25 साल के टावरा के बीच में पिछले 15 साल हूँ। आ टावरा में जो दिल के अंदर सच्चाई है ना, वह और कोई एज ग्रुप में हो ही को सके। नहीं वास्तव मतलब आजकल बच्चा इतना ज्यादा समझदार हुए हैं, बाकी मानवता के प्रति इतना सजग हो रहे हैं आजकल का बच्चा है इसका। आप मान कह ही दिया मोबाइल चलावे सारो दिन, टीवी देखे, मोबाइल चलावे, लेकिन आ बात को नहीं, चाहे कुछ भी करो, आज के बच्चा के अंदर की इंसानियत है नहीं, वास्तव में बात देख के बड़ी खुशी हुआ है। जी 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 सर, बिल्कुल। आपने भी बहुत करीने नजदीक से समाज को देखा है, समाज के हर वर्ग को देखा है, बट मैंने तो इसी वर्ग को देखा है। और मैं टावरा ने आई कहना चाहूँ कि आज जो वॉलेंटियर टीम इंडिया थे नाम लगाए हो ना, इन नाम को असल में सार्थकता जद है जब तारकनू कोई लखनऊ फोन आवर वो बोले कि मैं लखनऊ में भाई साहब हॉस्पिटल अवेलेबल कराओ। अपनी टीम ने बड़ी करो, टावरा ने सागा जोड़ो और सगड़ी बात की मोटी मोटी बात एक ही है कि मदद करो, लोगों की आंख मीच और मदद करो, बिना किसी चीज की परवाह करे, बिना टाइम की परवाह करे, बिना बढ़ाई कोकी कौन सी अपन। बिल्कुल जी सर, कर रहे हैं सर। हम भी कहीं से भी कॉल आते हैं, हम खुद नहीं कर पाते तो दूसरी टीम को बोल देते हैं, वो करा देते हैं उनकी हेल्प।
दिल्ली के भी बहुत सारे केस आए, अहमदाबाद के आए, लखनऊ के भी आए। तो अपन ने, मेरे कहने का मतलब है कि अपन आ को नहीं कि भाई रिपियाओं ही मदद करनी, अपन ने हर एंगल मां के लिए तैयार रहना। रिपियाड़ा तो घना ही आसी बे, रिपिया सही डायरेक्शन में लाग सी को लाग सी, है ना, रिपिया देने वाला घना ही है, लेकिन पर रिपिया वो इलाज को नहीं, मैं रिपियाओं को नहीं आदमी बचे। एक आदमी ने सही समय पर सही चीज की मदद, कोई ना ऑक्सीजन की जरूरत है बट रिपिया की पोटली काम को नहीं आवे। जी तीसो सर, भर तो मरते आदमी बाणे बाद में पानी का घड़ा ऊपर ढोल बोगरो बुलाई वो के जिए थोड़ी है, पर जी। मरती टाइम घड़े की जरूरत कोई, 2 बूंद मिल जाए इतना बंच जावे आदमी। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर मारा आज जो टीम है भी खातर थारो थारो बहुत समय लियो थे, बहुत ज्यादा मदद करी हमारी, इस बात के लिए मैं धन्यवाद तो कहने के साथ साथ मैं आपको एक सैल्यूट भी करना चाहूंगा कि आपने समाज के ना प्रति ना कोई धन्यवाद को नहीं, कोई सैल्यूट को नहीं, शो में की कोनी करे नहीं, मैं तो मेरो जिकी बात ही बात रखी है, और थाने धन्यवाद, थाने सैल्यूट करूं मैं, जो आगे बढ़ गए इतो बढ़िया काम कर रहा हो, टीम ने सैल्यूट करूं मैं, वॉलंटियर इंडिया ने जो इतो बढ़िया काम कर रही है, और मन ही लायक समझो के थारे सागे जुड़ गए। और 2 शब्द मैं भी कहूं, और भी मेरी कोई भी तरह की सहायता चाहिए तो एनी टाइम वेलकम है, थारे का नंबर है, कना भी थे फोन कर सको। जी जी सर। सर जी सर, आपको आपका एक बहुत, रिक्वेस्ट है कि हाँ बोलो बोलो। जो हमारे टीम है बोलो। उसके लिए एक ऐसे मोटिवेट वीडियो बना दो जो लोगों को बात भी कहती प्रेरित जी करे। कहती मतन करते सी मतन कह रहे हो ना, कहती अरे मैं अब तो मैं तारो बात बताना चाह रहा हूँ सर कि उसमें जो कोरोना से पीड़ित है लोग, अभी जो कोरोना के पेशेंट है उनको भी मिले सब कुछ, जो कोरोना से पेशेंट नहीं है उनको मदद के लिए उत्साह मिले। बिल्कुल बना श्याम। अब देखो यहीं पर मैं आज में काम शुरू कर देसी, आज में देख स्क्रिप्टिंग चालू कर दी हूँ। देख कवि के वे दिनेश, कवि ने कॉमेडियन ने आना इशारो ही करना है, डिटेल कौन बतानी मैं मसालो आगे इसमें जाए बस, वो थोड़ा सा मसालो मिल जाए ना आप ही बनाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कॉमेडियन वे, कवि वे, लेखक वे, आने कहानी कौन बतानी वे, सिर्फ इशारो करना है, खून ही आवे कॉमेडी तो। जी सर, मैं तो पहली बार एंकरिंग कर रहा हूँ तो कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहा। जी जी सर, आपका बहुत सारा बहुमूल्य समय लिया आपने, मैं हमसे जुड़े, समाज को मोटिवेट किया, और वाकई आपने एक सच्चे समाज के पथ प्रदर्शक के तौर पर भागीदारी निभाई। और मैं चाहता हूं कि आगे भी हमें आपकी मार्गदर्शन की जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ेंगे। और बिल्कुल जुड़ेंगे जी। टीम वॉलेंटियर की एक बहुत बड़ी टीम के साथ बहुत सारे काम करने के बाद हम फिर से आपसे मोटिवेट होने के लिए जुड़ेंगे। मेरे हिसाब से दिनेश जी ठीक है आपको जो सर। आज की इस कार्यक्रम को अपन एंड करते हैं, सर का बहुत सारा समय लिया। जी और सर, वेरी वेरी सर। और ठीक है सर, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद।